नमस्कार। अभी हम गोपालगंज जिला में मौजूद है और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक 45 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति का बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रात के समय में जब वो अपने बथान पे सोए हुए थे तो उस वक्त ही शायद किसी ने उनके साथ बहुत ही गलत हरकत की है। जब सुबह उनकी बेटी वहाँ पे पहुँचती है और उस चादर को हटाती है तो देखने के बाद वो मूर्छित हो जाती है। शव की ऐसी स्थिति थी जो नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। अगर आप भी एक इंसान हैं, आप एक मानव हैं, अगर आप उस शव को देखते, आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती और आप भी मूर्छित हो जाते। बताया जा रहा है कि उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया गया और बहुत सारे जगहों पे शरीर पे जख्म के निशान मिले हैं। क्यों हुआ है ये सब घटना? बताया जा रहा है कि अपनी बेटी का विवाह करने के लिए वो इंसान किसी को जमीन का एक टुकड़ा बेचता है और उसका पैसा वो उसको नहीं देता है। ये कहता है कि जब तुम अपनी बेटी का विवाह करोगे तब ले लेना, और फिर पैसे की टाल मटोल होती रहती है। और इसी दौरान ऐसे ही कुछ हुआ, वो उनके घर पैसे मांगने जाते हैं, वापस आते हैं। सुबह जब ये उनकी बेटी जाती है उनके पास, देखती है तो सबका ऐसा स्थिति रहता है जो हम आपको बता नहीं सकते। और आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को बीते हुए आज 6-7 दिन हो गए हैं और अभी तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार वालों को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। जब ये किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं तो पुलिस प्रशासन का ये कहना होता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुमने देखा ऐसा करते हुए। यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है दीदी कि आखिर क्या वजह थी जिनके कारण आपके देवर को समाप्त किया गया है? हमको लग रहा है कि ये पैसे के चलते ही कुछ हुआ है। पैसे के चलते ही कुछ जी। हुआ है। वो अक्सर जाते थे उनके पास पैसा मांगने और टाल मटोल करके उनको भगा दिया जाता था। जी। अच्छा, पुलिस प्रशासन आप लोगों का साथ दे रही है या नहीं दे रही है? पुलिस प्रशासन से अभी तक ले हम लोग को कोई वैसा सहयोग नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं नहीं, क्योंकि 5 दिन हो गया घटना घटे हुए, अपराधी घूम रहा है खुले में और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। सिर्फ आ रहा है और घूम के चला जा रहा है। अभी तक ले कुछ किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, उस रोज जिस रोज ये घटना हुई थी आपने शव को देखा था? मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम उस चीज को देखें। आप नहीं देख पाए? नहीं, हम इतना देख नहीं बेरहमी से पाए। समाप्त हाँ, किया गया। बहुत लोग नहीं देखा, देखने के लिए 5-6 आदमी देखा है लोग, नहीं तो और कोई नहीं देखा है। बताया जा रहा है उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। उनको सर को पीछे जो है वो सटा हुआ था, लेकिन जो ये पूरा कंठ नस सब होता एकदम है हटा हुआ था। इसको हटा दिया गया था। और शायद सर और पर पोस्टमार्टम के समय गया था लो तो पूरा खुलाया था, तो वहाँ सर और पर यहाँ पे सब जख्म के निशान थे सब जगह वहाँ पे पे। थे। जी। अच्छा, पुलिस प्रशासन से जब आप लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर आप लोगों को शक है, तो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? कह रही है कि जे आप करते हुए देखे हैं, जे आप ऐसे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन ने पैसे खाए हैं या कोई और वजह है जिसके कारण वो ऐसा कर रही है? कुछ न कुछ तो वजह पुलिस प्रशासन के है कि जो अभी तक लोग चुपचाप है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन है इस केस का आईओ, कौन वो महिला है जो इस तरह की घटना को कर रही है। हम उनकी शिकायत आगे बड़े उच्च अधिकारियों से करेंगे। क्या नाम है उनका? यहाँ का तो थाना प्रभारी नेहा कुमारी है। नेहा कुमारी, उन्हीं के देख रेख में ये सारी घटना हाँ, उन्हीं के देख रेख में सब हो रहा है। और वो आ रही है, उनके पास कोई पढ़े लिखे इंसान जा रहे हैं तो हटा दे रही है। सिर्फ जो डरी सहमी उनकी बेटी है उन्हीं से कुछ पूछताछ बतिया ले रही है और फिर वहाँ से साइड होके चले जा रही है। बाकी और किसी लोगों से कोई बात नहीं कर रही किसी से कोई बात नहीं कर रही है वो। देखिए, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ अभी वही बहन मौजूद है जो सुबह के 4:30 बजे जाती है और उस चादर को हटाती है। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, आखिर उस रात में क्या हुआ था जब आप वहाँ पहुँचे, आपने क्या देखा हम था? सवेरे गाँव मम्मी को हम गए। आप और आपकी मम्मी साथ में गई थी? हाँ। तो हमार मम्मी नीचे बकरी बांध रही सा, तो देखा तो नीचे के खून गिरल बैठे और हम झकझोर तरी, तो आप चादर हटाते रहे तो हमने देखे तो हमने तुम जने वजह बेहोश हो गए। इतना बुरा हालत है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप सोचिए कि ये बहन याद करके इनके आंखों में आंसू आ गए हैं। आप सोचिए कि कितनी भयानक तरीके से इनके पिता को समाप्त किया गया होगा। आप देखिए, अभी भी ये बहन रो रही है। कोई भी गांव समाज का व्यक्ति उस शव को देखने के हालात में नहीं था। इतनी बेरहमी से ये खात्मा किया गया है और उसके बावजूद अभी तक पुलिस प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगा है। और जब ये लोग, आसपास के लोग आते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करिए, तो उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है कि तुम जाओ अपने काम से काम रखो। तुमने देखा था कि किसी ने ये घटना की है और ये बेचारी, आप सोचिए, ये बोल नहीं पाती हैं ठीक से। आप इनके आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, ठीक से बोल नहीं रही, अभी भी डरी हुई है। आप इनके आंखों में अभी भी आंसू देख सकते हैं। ये हमसे बात करने में डर रही हैं, तो पुलिस के अधिकारियों से ऑब्वियसली इनको डर लगता होगा बात करने में। आप देख सकते हैं इनके क्या हालात हैं। चाचा, क्या लगता है आपको, आखिर क्यों समाप्त किया गया है आपके? पैसा के लिए समाप्त किया गया हमारे भाई को। हाँ।
दूसरा कोई बात नहीं था। और कोई बात नहीं और कोई बात नहीं कौन था। शामिल है इसमें? अलाउद्दीन मियां ने पैसा रखा है, वही अथी किया है। किस चीज का पैसा था, थोड़ा एकदम जमीन डिटेल का, में बताइए। जमीन का पैसा। हाँ हाँ, हाँ। जमीन लिखवा लिया था, पैसा नहीं दिया। पैसा मांगने पर हाँ, वो बोलता था कि आज देंगे, कल देंगे, ऐसे ऐसे टाल करके। मटोल कर हाँ, रहा टाल था। मटोल करके हाँ, पैसा नहीं दिया। हाँ, उसके बाद बुला कर ले जाता था, अपने घर बुला कर ले गया था मीट भान खिलाने के लिए। हाँ। ये चलो और उसी रात हाँ, को ये घटना हुई। नहीं, हाँ, उसके 2 दिन के बाद ये घटना हुई है। उसके 2 दिन उसको अपने बथान में दारू पिलाया था, उसी रात को ये उसी रात को ये घटना हुई। अच्छा, आपने देखा था अपने भाई के शव को? न, भाई को भाई के शव को, लाश को, उनके लाश को हाँ आपने देखा था, देखा था। बहुत बुरी हालत थी अभी उसकी। आपको वीडियो हम दिखा दे रहे हैं ना। हाँ, अभी जो पोस्टमार्टम में गया अभी हाँ। उनका थी, हम्म। तभी मेरे मोबाइल में वीडियो है, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, वीडियो हम देख लेंगे। आप थोड़ा जनता को बताइए कि क्या हालात थे उनके, जो सब हालात तो बहुत खराब थी। यहाँ दाब मारा था, यहाँ दाब मारा था, यहाँ दाब मारा था। गर्द उसको वो लोग किए थे ऐसा। हाँ वैसे किए और थे। आप लोग इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई अभी है। नहीं हुई। नहीं हुई, ऐसे नहीं। ही वो खुलेआम घूम हाँ रहा है घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है। आप सोचिए आज समाज के क्या हालात हो गए हैं कि महज चंद रुपयों के लिए किसी भी व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, और इतनी बेरहमी से किया जाता है जहां पे इंसानियत पूरी तरीके से धूमिल हो जाती है। और जब घर वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन लोगों का भी इसी तरह का बर्ताव रहता है कि जैसे हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। घर वालों का कहना है और जो समाज के लोग हैं उनका कहना है कि शायद पुलिस प्रशासन के अधिकारी बिक गए हैं, जिसके कारण अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और जो आईओ अधिकारी चेक करने के लिए आते हैं वो भी सिर्फ वैसे लोगों से बात करते हैं जिनके मुंह में जबान नहीं है, जो ठीक से बात नहीं कर सकता है, जो कुछ कह सकता है उनसे बात ही नहीं होती, उनको धक्के मार के हटा दिया जाता है। आप सभी लोगों को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आप सभी लोग अपने राय विचार को जरूर रखिएगा कि आए दिन समाज में इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अपराधी खुलेआम ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या इसके पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे समाज जिम्मेदार है? या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ और पुलिस के बड़े अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस घर के लोगों को इंसाफ मिले। बाकी आप जो भी सोचते हैं आप जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।